सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 70% गणित में, 75% विज्ञान में तथा 50% दोनों विषयों में पास हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? आपने रकम को 2-3 बार पढ़ना है और उसमें ये देखना है अब दोनों में जो कॉमन है, जैसे किसी परीक्षा 70% गणित में, 75% विज्ञान में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। ये जो कॉमन जो 50% दोनों में है, ये पास है, दोनों में पास। तो आपने क्या करना पड़ेगा, जैसे गणित और विज्ञान है, दोनों के लिए आपने एक एक चक्कर बनाना है। जैसे कि हो गया दूसरा चक्कर, इसी में जो कॉमन पॉइंट बनाएगा ये। अब जैसे 50% दोनों, मान लिया ये मैथ का है और ये विज्ञान का है। अब 50% पास है मैथ में भी और विज्ञान में भी। अब आप ये देखिए गणित में कितने परसेंट पास है? 70%। तो आप मैथ वाला चक्कर देखिए, इसमें 50% तो ये हो गए मैथ में पास, कितने रह गए? 70 है तो 20%, 20% ये हो। इसी प्रकार जो हम देखते हैं कि विज्ञान में 75% पास है, 50 तो ये हो गए और शेष बच गए 25। तो कुल मिला देखिए विज्ञान में 50 और 25 75। इसी प्रकार मैथ में 50 और 20 70। अब पूछा है कि कुल कितने विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो आपने लिखना है कुल पास इज इक्वल टू 20 70 और 25 95, 95% विद्यार्थी पास हुए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी विज्ञान में तथा 40% दोनों विषयों में पास हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? पहले वाला क्वेश्चन बस रकम चेंज हुई है, तो क्या करना है इसमें आपने? सबसे पहले वही पर दो चक्कर लगाएंगे, एक ये मैथ के नाम का, दूसरा ये विज्ञान के नाम का। यहाँ पे मैथ, यहाँ विज्ञान। अब इन्होंने आपने छाटा कि दोनों विषयों में जो कॉमन हो, किसी परीक्षा में 60% गणित में, 70% विज्ञान में तथा 40% दोनों विषयों में पास हैं। ये जो 40% हैं ये दोनों विषयों में पास हैं। तो दोनों विषयों में 40%। अब देखिए मैथ में 60% बच्चे पास हैं, 40 यहाँ पे आ गए तो 20 की कसर रहेगी, 20 आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार जो विज्ञान है, विज्ञान में 70% पास हैं, 40 इसमें आ गए और 30 हो गए आपके इसमें। अब देखिए 40 और 20 60% गणित में, 40 और 30 70% विज्ञान में। कुल मिला के जो पास विद्यार्थी हैं, पास प्रतिशत इज इक्वल टू 20 और 40 60 और 30 90% विद्यार्थी पास हुए। इसको यदि हम शॉर्टकट तरीके से देखेंगे तो कैसे होगा? जैसे 60% पास है, इसमें 70% है और 40 दोनों में कॉमन है, तो 40 तो ये पक्के हैं और 40 होने, अब 70 होने में 30 की 30 इसमें से आ गई और इसमें क्या है 20 की कसर 20 इसमें, तो 20 30 50 40 90%। आप रकम को देखते ही सवाल को सॉल्व कर सकते हो और यही आपका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए। दोबारा फिर देखिए, किसी परीक्षा में 70% गणित में तथा 60% विज्ञान में पास हुए, ये मेन बात है। और 20% दोनों, यानी कि ये कॉमन है, दोनों विषयों में फेल, यानी कि 70% और 60% तो पास है, परंतु 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए आपने बताना पास का। तो इसमें क्या करेंगे, वही फिर दो चक्कर लगाएंगे, दो सर्कल एक हो गया और इनको कॉमन लेंगे।
जो दोनों में कॉमन है वो है 20। अब इन्होंने ये 20% फेल है, तो यहां भी फेल, यहां भी फेल और यहां भी फेल। अब आप देखेंगे कि गणित में 70% विद्यार्थी पास है, तो फेल कितने हुए? आपको पता 100% होते हैं। यदि 70% पास हो गए तो सीधा 30% विद्यार्थी फेल हुए। अब जैसे मैथ है, मैथ में 30% विद्यार्थी फेल है, 20 तो ये हो गए और 10 हो। इसी प्रकार जब हम विज्ञान देखते हैं, विज्ञान में 60% विद्यार्थी पास है, तो 40% विद्यार्थी आपके फेल हो गए। अब जब विज्ञान में देखते हैं 40% फेल हैं, 20 यहां पे है, तो 20 यहां पे बचेंगे। अब आ जाएगा टोटल फेल निकलेगा, इसमें से फेल होगा आपका 20 20 40 और 10 50% विद्यार्थी फेल हुए। परंतु पूछा क्या गया है, पास कितने में? आपको पता है 100% विद्यार्थी होते हैं, 50% फेल हुए तो पास इज इक्वल टू 50%, तो 50% पास होंगे, यही आपका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, किसी परीक्षा में 60% गणित में 65% विज्ञान में पास हुए, 25% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि कुल विद्यार्थी 800 हैं तो पास की संख्या बताइए, यानी कि जितने विद्यार्थी पास हुए उनकी संख्या बताएं। सबसे पहले हमने क्या करना है, वही फिर 2 सर्कल मान लेंगे। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल कॉमन, इस प्रकार। अब जो 25% दोनों विषयों में फेल, तो यहां दोनों में यानी कि जो कॉमन है, ये इसमें भी और इसमें भी। पहले देखते हैं मैथ, गणित, इसमें 60% विद्यार्थी पास है, परंतु हमने यहां पे है 25% फेल, तो यहां पे भी फेल होगा। अब 60% पास है तो 40% फेल होंगे। अब यहां पर इस सर्कल में 40 बनाने के लिए 25 पहले से है, तो 15 और आगे, तो ये हो गया 40% फेल। इसी प्रकार जो विज्ञान है, विज्ञान में 65% पास है, तो सीधा 35% बच्चे आपके फेल। अब यहाँ पे 35 बनाने के लिए यहां पर 25 तो ये हो गया और 10 आ जाएगा यहां पर। अब टोटल फेल क्या होगा, फेल परसेंटेज 15 प्लस 25 प्लस 10, 40 और 10 50% विद्यार्थी फेल हुए। तो सीधा है पास कितने हुए, पास भी 50% हुए, परंतु ने पूछा है नंबर बताना, संख्या बतानी है। पास विद्यार्थियों की संख्या पूरे 800 है, 800 का 50%, 50/100, 2 जीरो से गई 2 जीरो, 8 पंजे 40, 400 विद्यार्थी पास।